Hello friends, let us understand how authentication works in Spring Security. लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं that what is authentication. So अगर हम लोग इसकी definition देखें, so इसकी definition कहती है that authentication is a process of identifying users identity. Okay? तो यहाँ से हमें ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? So एक काम करते हैं, let's take an example. हम लोग frequently Gmail account यूज करते रहते हैं, ठीक है, to access our mails. ओके, तो जीमेल अकाउंट एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जीमेल पर जाना है एंड देन वी हैव टू एंटर आवर मेल एंड पासवर्ड और वी कैन से यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करते हैं देन व्हाट हैपेंस, बिहाइंड द सीन जो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करे हैं वो वेरीफाई करे जाते हैं। ठीक है, और अगर हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड को सही एंटर करा है देन वी कैन एक्सेस आर जीमेल अकाउंट, और अगर हमने उनको सही एंटर नहीं करा है, ठीक है, देन वी कैन नॉट एक्सेस आर जीमेल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम लोग सही क्रेडेंशियल्स या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रहे हैं तो हम लोग जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, और अगर हम लोग गलत क्रेडेंशियल्स दे रहे हैं देन वी कैन नॉट एक्सेस आर जीमेल अकाउंट। ठीक है, सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। सो आई होप यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई होगी दैट व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क्स इन स्प्रिंग सिक्योरिटी। सो स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देखें, यहाँ पर क्लाइंट से एक HTTP रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, नाउ दिस रिक्वेस्ट विल पास थ्रू दीज फिल्टर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स हैं और ये रिक्वेस्ट इन फिल्टर्स से पास होगी। ओके, तो ये फिल्टर्स क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को स्कैन करेंगे। ओके, दीज फिल्टर्स विल स्कैन दिस HTTP रिक्वेस्ट, और अगर ये रिक्वेस्ट इन फिल्टर्स के थ्रू पास हो जाती है, ठीक है, देन वी कैन एक्सेस आवर एप्लीकेशन, और अगर ये पास नहीं होती है सो वी कैन नॉट एक्सेस आवर एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्क्स। नाउ इन स्प्रिंग सिक्योरिटी वी हैव security filter chain, security filter chain in which we have different filters, in which we have different filters which are actually securing endpoints of our application. ठीक है, now let us understand that how authentication works. सो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि मल्टीपल फिल्टर्स हैं, ठीक है, तो इसमें से एक फिल्टर ऑथेंटिकेशन फिल्टर होगा। ठीक है, इसमें से एक फिल्टर ऑथेंटिकेशन फिल्टर होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या करेगा, इट विल पास द क्रेडेंशियल्स, इट विल पास द क्रेडेंशियल्स टू ऑथेंटिकेशन मैनेजर, and authentication manager will authenticate those credentials, and if the credentials are verified, okay, and the authentication is successful, then it will return the authentication object with principal and authorities. Principal मतलब details about user, authorities हम लोग ऐसा बोल सकते हैं like admin, viewer, editor। ठीक है, so ये authorities है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर authentication object with credentials, that is username and password, as a input ले रहा है, and after authenticating it will return authentication object with principal and authorities. Okay, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए that authentication filter से credentials पास होते हैं authentication manager में। Okay, now let us understand what authentication manager do. सो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इंटरफेस है एंड इसका जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज प्रोवाइडर मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें इनपुट में ऑथेंटिकेशन विद क्रेडेंशियल्स मिलता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विद क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, एंड देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल कॉल ऑथेंटिकेट फंक्शन ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है,
तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एक्चुअली ऑथेंटिकेट्स दी क्रेडेंशियल्स। ओके, अब जैसे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इंटरफेस है, ठीक उसी तरीके ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी यहाँ पर एक इंटरफेस है, एंड इसके हम लोग मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, सो वेरी कॉमनली यूज्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इज डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। सो हम लोग इसी के एग्जांपल से समझते हैं दैट हाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वर्क्स। ओके, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर से हमें यहाँ पर क्रेडेंशियल्स मिल गए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में। नाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा, सबसे पहले इट विल फेच द डिटेल्स ऑफ यूजर। ओके, इट विल फेच द डिटेल्स ऑफ यूजर। तो उसके लिए क्या करेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इट विल टेक द हेल्प फ्रॉम यूजर डिटेल्स सर्विस, ठीक है। So with the help of user details service, it will fetch the user details. Okay. Then with the help of password encoder, it will match the given password with stored password. Okay. और अगर दोनों मैच हो जाते हैं दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल। और अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है सो इट विल रिटर्न ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विद प्रिंसिपल एंड अथॉरिटीज, ठीक है। तो यहां पर हमें ये समझ आ गया दैट हाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वर्क्स। ओके, सो नाउ this whole process is clear that authentication manager takes the authentication object with credentials, and if the authentication is successful, authentication manager will return authentication object with principal and authorities, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विद प्रिंसिपल एंड अथॉरिटीज वापस आ गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में, ठीक है। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ करेंटली ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। अगर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है दैट मीन्स यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। ओके, so this is the whole process of authentication in Spring Security. So एक बार हम लोग इसको फिर से वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास आती है एंड इट creates the authentication object with credentials and pass it to authentication manager. Then authentication manager will call authentication provider for authentication, and authentication provider first will fetch the information of user, ठीक है। It will fetch the details of user with the help of user details service, and after retrieving the details of user it will match the given password with the stored password, okay। और अगर दोनों पासवर्ड सेम है दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, एंड इट विल रिटर्न ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विद प्रिंसिपल एंड अथॉरिटीज to authentication manager, and then authentication manager will return it back to authentication filter. Now authentication filter will set this authentication object to security context holder. Okay, so this is how whole process works. So यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा that how authentication works in Spring Security. In case you have any doubt, you can post them in the comment section and I will be answering them over there. So that's it for this particular video, and in upcoming videos we will be implementing one authentication service with JWT authentication. And if you like this video, then don't forget to press the like button and also share it with your friends. That motivates me to make more such videos. And if you are new to this channel,
then please subscribe to this channel for more such content. Thank you so much for watching. Bye bye.